हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसेज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। हर एक नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद और नई उमंग लेकर आती है। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये व्लॉग भी मेरा पहले का है, हस्बैंड थे यहाँ पे तब का ही है। और जैसा मैंने हर व्लॉग में बताया, एडिट करने का टाइम नहीं था, तो अब मैं एडिट करके डाल रही हूँ। ये लास्ट व्लॉग है जो मेरा पहले का है। अब से जो भी व्लॉग आएंगे वो सभी ताज़ा व्लॉग आएंगे। तो सुबह हो चुकी थी और 5 बज चुके थे सुबह के, और मुझे लगानी थी मशीन, तो मैंने ताज़ा पानी चला लिया था और मशीन मैंने लगा दी है। कपड़े धुल रहे हैं और मैंने शुरू कर दिए झाड़ू लगाने के लिए। अंदर से मैं झाड़ू लगा लाई हूँ। ये व्लॉग जिस टाइम का था उस टाइम पे सुबह में ठंड थी, अब तो इतनी ठंड नहीं है। अब तो जैसे अगर जल्दी उठते हैं तो हल्की फुल्की ठंड रहती है, ज़्यादा नहीं रहती है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगानी कर दी स्टार्ट। अंदर से पूरे में मैंने झाड़ू लगा दी थी और नीचे झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ इससे पहले ही। झाड़ू मेरी लग चुकी थी और पोछा अभी नहीं लगाऊंगी, पोछा दिन में बाद में लगाऊंगी। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे किचन में ना पड़े थे थोड़े से रात के बर्तन। बर्तन ज़्यादा नहीं थे, जैसे कुकर ही था। कुकर में जैसे कुछ बनाया तो शायद ना वो मतलब ऐसा होता है ना, काफ़ी बार हैंड टू हैंड हम धो नहीं सकते हैं, तो मैंने भिगो के रख दिया था उसको। तो सबसे पहले उसको कर लेती हूँ साफ़ है और फिर मैं बनाऊँगी। अभी तक चाय मैंने बनाई नहीं है और आज बच्चों की है छुट्टी, आज बच्चे घर पर ही हैं, तो नाश्ते की इतनी जल्दी नहीं है। तो बाकी के काम पहले समेट लेंगे और फिर बाद में मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। कुकर मतलब इसलिए भी धोना है पहले, क्योंकि आज मैं नाश्ते में बनाऊंगी छोले की सब्ज़ी। तो चाय बनाने से पहले मैंने सोचा पहले छोलों को उबलने के लिए रख देती हूँ, उबलते रहेंगे फिर कोई ये रहेगी, जल्दी से हम सब्ज़ी बना देंगे, टेंशन नहीं रहेगी। तो छोले मैंने उबलने के लिए रख दी थी और चढ़ा दी है एक साइड में चाय। और आज मुझे सिलना है ब्लाउज, जो साड़ी मैं होली पर पहनने के लिए लेके आई थी। जैसा मैंने बता भी चुकी हूँ कि ये लोग पहले का है, तो साड़ी लेके आई थी होली पर पहनने के लिए। आज उसका ब्लाउज सिलना है, तो इसीलिए भी काम थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाएगा ना। तो मतलब आज एक दिन में ही मैं अपना ब्लाउज पूरा कर दूंगी, वरना ऐसा होता है ना कि बीच में छोड़ने में ना मज़ा आता नहीं है। मैं मतलब अगर ब्लाउज वगैरह कुछ भी कपड़ा सिलना स्टार्ट करती हूँ ना, तो फिर ये लगता है कि आज ही सिल के तैयार हो जाए और मुझे पता चले जैसा मैं सिलना चाहती थी वैसा सिला है या फिर नहीं। तो इसलिए कोशिश रहेगी कि आज ही उसे पूरा कर दूं। डिज़ाइन वगैरह कुछ डालने की सोच रही थी, मेरा तो मन नहीं था, लेकिन जैसे हस्बैंड की पसंद की साड़ी थी तो वो बोल रहे थे ब्लाउज में कुछ डिज़ाइन वगैरह करना, उनका मन था। तो देखते हैं कि क्या डिज़ाइन करते हैं और क्या नहीं करते हैं। चाय वगैरह पीने के बाद में मैंने स्टार्ट कर दिया था पोछा लगाना। और नीचे का काम आज जैसा मैं बता रही हूँ, झाड़ू भी पहले कर दी थी और पोछा वगैरह मतलब आंगन मैंने धो दिया था। नीचे अंदर पोछा नहीं लगाया था, अंदर का पोछा छोड़ दिया था। जब कुछ ऐसा काम रहता है कि अलग कुछ काम करना होता है दिन में, तो थोड़ा काम देख कर करना पड़ता है। जैसे नीचे का अंदर का झाड़ू मतलब झाड़ू तो लगानी होती है, पोछा मैं छोड़ देती हूँ। तो पोछा भी लग चुका है और जैसा सुबह उठते के साथ मशीन मैंने लगाई थी और कपड़े धुल रहे थे, तो अभी कपड़ों को भी पानी में से निकाल दिया था और ये कपड़ों का भी काम ख़त्म हो गया है। झाड़ू पोछा कपड़ा सब काम ख़त्म हो गया है और अभी मैं नहाऊंगी और नहाने के बाद करूंगी नाश्ते की तैयारी। तो नहा के आ चुकी हूँ। जैसा बताया, अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो पहले नाश्ता बनाना पड़ता है। तो जैसा बताया छुट्टी थी तो पहले मैंने अपना सब काम ख़त्म करके और मैं नहा ली थी। तो छोले मैंने पहले ही उबलने के लिए चढ़ा दिए थे, चाय बनाई थी तभी। और यहाँ पे मैंने कर ली है छोलों की तैयारी। टमाटर प्याज का पेस्ट बना लिया, हरी मिर्च कट कर लिए, कस्तूरी मेथी ले ली है और कुछ प्याज मैंने लंबी कट कर ली है और सिंपल मसाले ले लिए हैं। तो यहाँ पे बनाएंगे जी देख कैसे धो रहा मोदी का, कैसे धो रहा देख देख।
सामान ढकूंगी नहीं गंदी। छोले मैंने छोक दिए थे और अभी मैंने बना ली थी अपने दूसरी बार की चाय। व्लॉग पुराना है, मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि बच्चों के पापा कहाँ पे है, प्लॉट में है या पर कहाँ पे है। तो यहाँ पे एक बार देख लेती हूँ बच्चों को। हर्ष तो बैठा है लैपटॉप के आगे और अर्पिता जैसे बताया था कि छुट्टी है, तो अर्पिता अभी तक सो रही थी और मैं उसे बोल रही थी कि उठ जा, सुबह हो गई है, काफ़ी टाइम हो गया है, शायद 8:30-9 के करीब टाइम हो गया था। तो चाय पीने के बाद फिर से एक बार आ गई थी मैं किचन में। सब्जी ऑलमोस्ट बनकर हो गई है रेडी और हरा धनिया है नहीं, तो हरा धनिया की जगह यूज करूंगी कस्तूरी मेथी, क्योंकि या फिर कस्तूरी मेथी हो या फिर हरा धनिया हो, छोले वगैरह की सब्जी में ज़रूरी होता है, वरना ना मतलब थोड़ा कलर और टेस्ट बनता नहीं है। तो छोले बनकर हो गए थे तैयार और अभी मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। तो सुबह का काम मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है ख़त्म। दोपहर में फिर से शुरू होगा, दोपहर में फिर वही खाना पीना बनाना, सब्जी वगैरह। अगर ये है कि अभी रोटी बना रही हूँ तो फिर ये भी कर सकते हैं कि छोले की सब्जी रखी है तो फिर दोपहर में उसी सब्जी के साथ में चावल बना लेंगे। चावल बच्चे पसंद करते हैं छोले की सब्जी के साथ में, तो मेरा थोड़ा काम भी इजी हो जाएगा दोपहर का। जैसा मैंने बताया था सिलाई करूँगी दोपहर में, तो खाने में इतना मेरा टाइम लगेगा नहीं। तो यहाँ पे अब मैं बैठ गई थी अपना काम लेकर के ब्लाउज कट करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे बेल्ट का ब्लाउज मैं सिलूँगी और यहाँ पे कर लेती हूँ मार्क के साथ 32 इंच चेस्ट के हिसाब से ब्लाउज में कट कर रही हूँ। इसी में 32 इंच में मैं लेती हूँ 5.5 आर्म होल और 5.5 ही मैं शोल्डर लेती हूँ। तो यहाँ पे आगे का जो गला है उसमें मैं थोड़ा बहुत डिज़ाइन करूँगी, क्योंकि पीछे के गले में डिज़ाइन करने का कोई मतलब रहता नहीं है हमारे में, क्योंकि पीछे मतलब सिर ढकना होता है तो पीछे का गला पूरा हमारा ढक ही जाता है, इसलिए पीछे ज़्यादा ध्यान में देती नहीं हूँ पीछे वाले गले में। यहाँ पे मेरी कैंची ने बहुत मतलब तमाशा किया है मेरे साथ में, चली नहीं रही थी, बहुत दिन हो गए इसमें धार लगाया नहीं है, तो बहुत ही मतलब अजीब तरीके से चल रही थी, कपड़े को कट करके ही नहीं दे रही थी। यहाँ पे कर लेती हूँ पीछे का गला। जैसा मैंने बताया पीछे का गला मैं सिंपल ही कट करूँगी और पीछे का गला मैं पहनती हूँ बड़ा, तो पीछे का गला भी मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पे मैं कट कर लेती हूँ बेल्ट, मार्क मैंने लगा लिए हैं और बेल्ट कट करने के बाद में फिर करेंगे इसको कपड़े पे रख करके कट, कपड़े पे रखेंगे दोनों को और फिर उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए मैं इनको कट कर लूँगी। और कैंची, सच बता रही हूँ, कैंची ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, हाथ में मेरे छाले भी हो गए थे लेकिन कपड़ा कट ही नहीं हो रहा था। बाद में मैंने अपनी देवरानी की कैंची मंगाई थी, उससे फिर क्या होता है कि नई कैंची होती है ना तो वो भी हाथ पे सेट नहीं होती है, उसने भी बहुत तकलीफ़ दी, लेकिन फिर भी मतलब मैंने कर लिया क्योंकि ब्लाउज आज ही कट करके सिलना था। हस्बैंड बोल रहे थे नई कैंची मंगा ले, तो मैं बोल रही थी नई कैंची से मतलब क्या है, नई कैंची भी एक दिन पुरानी हो ही जानी है, तो इसी में धार लगाएंगे। ये मेरे हाथ भी लगी हुई है। चाय मेरी एक बार फिर से बन चुकी है और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ इन्हें पिन अटैच करने के लिए। और यहाँ पे जो ये ब्लैक पत्थर है जिसके ऊपर चाय रखी हुई है, इसको आप इग्नोर करना, क्योंकि पोछा कितना भी लगाया जाए इस पर पैर रखते के साथ ना ऐसा पता चलता है जैसे धूल हो गई है, मिट्टी लग जाती है इस पर। ये ब्लैक है ना इसीलिए शायद। और मतलब दोनों रूमों की दहली पर और यहाँ की दहलीज पर भी ये पत्थर लगा हुआ है, तो इस पर ऐसा लगता है जैसे पोछा लगा ही नहीं है, कितना दिन हो गया है, तो कितना भी साफ़ कर लें, इसीलिए बोल रही हूँ इसको इग्नोर करना। तो यहाँ पे मैंने पिन कर लिया है, दोनों कपड़ों को अटैच कर लिया है आल पिन से और अभी इनको मैं सील लूँगी। इससे क्या है ना कि इजी हो जाता है। और जैसे पूरा कटिंग करके मैं आपको बताऊँ कि कैसे कट किया, कितना लिया कितना नहीं लिया, तो वो मेरा काम है नहीं। मेरा व्लॉग है डेली व्लॉग, डेली लाइफ से रिलेटेड, तो मैं ये सिलाई वगैरह का इतना मैं समझा नहीं सकती हूँ। मैं करती हूँ, सीलती हूँ, लेकिन समझा के मुझे करना आता नहीं है कि आप सबको मैं मतलब ये बताऊं कि कैसे किया है, कितना लिया है, कितना आर्म होल लिया, कितना ये लिया। तो थोड़ा बहुत जितनी मैं जानकारी दे सकती हूँ उतनी मैं आपको दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया है दोनों कपड़ों को और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कर दिया है मैंने कट। जैसा मैंने बताया कि आगे का जो गला है उसमें मैं थोड़ा बहुत डिजाइन करूँगी, तो आगे का गला मैंने कट कर लिया है और इसको भी मैं पिन कर दूंगी और इसको जैसे जो शेप बना हुआ है उसी तरीके से मैं सील लूँगी। और फिर सीलने के बाद में जो ये बीच का कपड़ा आपको नज़र आ रहा है इसको कर दूंगी मैं कट। तो यहाँ पे वो मैंने कर दिया था और ये पीछे का पर्दा है, इसको भी दोनों को अटैच करके और इस पर भी एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको कट कर दूंगी। और यहाँ पे मैं कैंची का यूज़ कर रही हूँ अपनी देवरानी की जो कैंची मंगाई थी उसका, क्योंकि मेरी कैंची तो बिल्कुल भी
चल ही नहीं रही थी, बहुत परेशान कर रही थी। यहाँ पे मैंने कर लिया है पीछे का पर्त भी रेडी और आगे का पर्त भी रेडी हो चुका है, गला बन चुका था आगे का भी। और यहाँ मैं अपने हर ब्लाउज में बैक में हुक लगाती हूँ, तो वो मैंने कट कर दिया था बीच में से और आगे का गला हो गया है रेडी बन करके आपके सामने है। बहुत ही अच्छा शेप आया था, बहुत अच्छे से सिल के तैयार। यहाँ पे ले लिया था छोटा सा ब्रेक, क्योंकि काम करते करते सुबह से ना अजीब सा लग रहा था, मन थोड़ा ख़राब सा हो रहा था। तो मन ठीक करने के लिए मुझे नज़र आता है या तो चाय और या फिर कोक। ठंडे में मुझे कोक ही पसंद है, बाकी कोई भी ठंडा मुझे पसंद है नहीं। तो हर्ष यहाँ पे घर पे था नहीं, तो आज अर्पिता जा कर के दुकान से लेकर के आई थी। वैसे अर्पिता जल्दी से दुकान पे बाहर जाती नहीं है। चॉकलेट ना मिले अरे ये तो 10 वाली है। ले दे। 10 कुछ कितना वाली? एक दे दे गुड्डू। कितना वाली चाहिए? एक दे देना। बेचारी 100 वाली चॉकलेट ना मिल रही, कितना दिन होगा? ये गाँव है ये। ले तो दे। मेरी चॉकलेट ना दूं? छोटी सी एक बाइट दे दे। देख शर्म तो ना आती है कि मम्मी ने भिखारी कहने में। तो पापा का मंगा ली 100 वाली बार तो। हंगा इधर ना और गेड़ी लाइन है माथे पे तेरे रे। ಎಂಟು ಮೀಟ್ರಾ ಒಂದು 5 ಒಂದು 8। यहाँ पर हस्बैंड जी का आ गया था कॉल और वो कर रहे थे कन्नड़ा भाषा में बात। कन्नड़ा भाषा कुछ ऐसी होती है जैसे वो बातें कर रहे हैं। उन्हें हिंदी, कन्नड़ा, इंग्लिश सब भाषा आती है, इसीलिए वो बाहर आसानी से जॉब कर पाते हैं कर्नाटका में। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत बातें चीतें की और ठंडा वगैरह पिया और फिर से मैं आ गई थी अपने काम पर। यहाँ पे बाजू में मैं दूंगी थोड़ा सा डिजाइन, और जैसा भी डिजाइन है वो आपके सामने है, मैं बता दूंगी। या आगे से भी मैंने थोड़ा शेप अलग किया है। डिजाइन जितना दो उतना कम है, लेकिन ज़्यादा मैं बढ़ाऊंगी नहीं, हल्का फुल्का डिजाइन ही दूंगी। इतना हल्का ज़्यादा हो जाता है ना, ओवर हो जाता है, फिर वो मुझे पसंद नहीं है, बाकियों का पता नहीं। तो यहाँ पे जो शेप है वो ही मैं शेप का जो मार्क है वो कर लूँगी इस पर पेपर पर, तो थोड़ा इजी हो जाएगा करने में। और पेपर के ऊपर ही फिर मैंने बद्दी वगैरह बना ली थी, स्टिच कर ली है, और इस पर ऐसे रख करके अब इसको एक बार और मैं स्टिच कर दूंगी। ऐसे क्या है, थोड़े आसानी हो जाती है डिज़ाइन वगैरह देने में, वरना जैसे अगर ऐसे ही सीधा अटैच करती ना तो अच्छे से अटैच हो नहीं पाती। और जो कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो आलपिन बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करती है। आलपिन से क्या है ना कि अच्छे से अटैच हो जाता है, तो परेशानी होती नहीं है। और ऐसे अगर एकदम से हम उठा के और उस पर सिलाई करेंगे ना तो फिर शेप अच्छे से नहीं आता है। और तो कोई दिक्कत नहीं है, हो तो जाती है। और जो क्या है ना, जो पक्के टेलर होते हैं उन्हें तो भाई आदत होती है, वो तो कैसे भी कर देते हैं डिज़ाइन को। लेकिन हमारे जैसों के लिए थोड़ा ज़रूरत होता है कि आलपिन वगैरह से हम अटैच कर ले तो शेप अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने आलपिन लगा लिया था और फिर इसे सील लिया था, दोनों को अटैच कर लिया था। और अब जो ये पेपर है इसको हटा देंगे। जैसा मैंने सोचा था कि ब्लाउज आज ही पूरा हो जाए और मैं देखूं कि कैसा सिला है, तो मेरे मन को शांति मिले कि जैसा मैंने सोचा था वैसा सिला है या फिर नहीं सिला है। तो वो काम मेरा हो चुका है, आज का टारगेट मेरा पूरा हुआ। डिज़ाइन भी दिया ब्लाउज़ में और जैसा सोचा था वैसा ही ब्लाउज़ मेरा सिल करके रेडी हो गया था। अब मैं लगा रही हूँ इसमें जो साइड की सिलाई होती है, फिटिंग की सिलाई बोलते हैं, वो सिलाई मैं इसमें लगा रही हूँ। तो काम हो गया है पूरा और अभी देख लेते हैं इसको सीधा करके कि डिज़ाइन का शेप कैसा आया। डिज़ाइन बहुत ही सुंदर आया था, कोई कमी नहीं थी। तो भाई आज की मेहनत लाई रंग, आज की मेहनत लाई रंग और हमारा ब्लाउज हो गया रेडी सिल के मन पसंद। थक गई पर बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा थक गई। हाय